मेवाड़ जय उदयपुर। तो मित्रों, आज हम उदयपुर के सबसे सुंदर सुप्रसिद्ध गुलाबबाग की इस पावन धरती पर नवलखा महल के अंदर विजिट करने वाले हैं। और हमारे साथ आदरणीय हमारे अशोक जी आर्य साहब आज हमें पूरा महल दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर क्या नया परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में आज पूरे नगरवासी और हमारे पूरे भारत भर के लोग उदयपुर की सुंदरता को आज जान पाएंगे कि कितनी बड़ी धरोहर है और इस धरोहर से हमारा क्या क्या संबंध है, उसके बारे में भी हमें जानने का पूरा आज मौका मिलेगा। तो स्वागत है अशोक जी आपका। जी धन्यवाद। ये हम इस समय नवलखा महल के सामने खड़े हुए हैं। गुलाबबाग को तो उदयपुर का हर व्यक्ति जानता है। ये यहाँ का ऑक्सीजन हब है और हर व्यक्ति इससे प्यार करता है। इसके अंदर ही एक नवलखा महल है। हो सकता है बहुत से लोगों तक उसकी जानकारी न हो। भारतवर्ष के नहीं, विश्व मानवता के समक्ष जो सबसे बड़े महापुरुष इस युग के हुए महर्षि दयानंद जी सरस्वती महाराज, वो महाराणा सज्जन सिंह का ये गेस्ट हाउस नवलखा महल एक्चुअली है क्या, ये सज्जन सिंह जी महाराज का अतिथि गृह था। उनके निवेदन पर महर्षि दयानंद यहाँ आए थे। 10 अगस्त 1882 को यहाँ आए थे और 6.5 माह यहाँ रुके थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना यहाँ की थी। तो यहाँ उस महामनीषी का जो सुप्रसिद्ध ग्रंथ है उसकी रचना हुई। ये यहाँ का महत्व है। उसी को मोनूमेंट के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने के लिए हम लगभग 1992 में राजस्थान सरकार ने आर्य समाज को सौंपा था। हम लोग यहाँ लगे हुए हैं। और अगर मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात करके कहूँ तो वो ये है कि जो भारत का प्राचीन वैभव है, भारत का प्राचीन बौद्धिक गौरव है, वो आज कहीं ना कहीं जो है हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता और उनकी जानकारी नहीं होती है। दुर्भाग्य से कुछ ऐसी नींव विचारों की पड़ गई है कि ये सारा हमें जो है वेस्टर्न जगत से ही जो कुछ है वो हमें मिला है, हमारी अपनी का इसमें कोई योगदान नहीं है। जबकि बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि जो कुछ मिला है पश्चिम को पूर्व से मिला है और हम उन बिंदुओं को यहाँ के यूथ को और समस्त जनता को और आने वाले पर्यटकों को बताने का प्रयास करते हैं। एक हमने यहाँ बहुत सुंदर, मैं अंदर चलूँगा तब आपको बताऊँगा। अभी जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि सामने नवलखा महल है। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि 1992 में मिला था, तो उस समय भी बड़ा जर्जर अवस्था में था। यहाँ एक्साइज डिपार्टमेंट चलता था। तो शराब की बोतलें यहाँ पर जो है वो 2 ट्रक भर के निकली थी। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे पवित्र स्थल का क्या हाल था। सही बात। तो उससे इसको उबारना था। आर्य समाज के दानदाताओं ने इस ओर प्रयास किया और काफ़ी हद तक इसको संभाला, पुष्पित किया, पल्लवित किया। परंतु फिर भी ये जर्जर हो रहा था। तो हमारी प्रार्थना पर यहाँ जो स्मार्ट सिटी की योजना है, परियोजना, उसमें इसको सम्मिलित किया गया और इसके जीर्णोद्धार के क्रम में इस भवन को मजबूती देने के लिए उन्होंने बहुत सुंदर कार्य किया। लगभग 50 लाख रुपए का ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं, साइड में प्लिंथ प्रोटेक्शन वगैरह, छतों का सारा पुनर्निर्माण कहना चाहिए, वो सारा उन्होंने किया और वो आज उनका कार्य लगभग समापन होकर के वो जा चुके हैं। हम क्या चाहते हैं कि अभी भी जो ये बिल्डिंग है ये इतनी सुंदर बने, इतनी आकर्षक बने, इतनी प्रेरक बने साथ में कि यहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति हठात मजबूर हो जाए कि ये कौन सा भवन है, क्यों ना इसके अंदर जाके देख जाना चाहिए। जब इसकी बाहरी दीवार ही ये मैसेज दे रही है, ये संदेश दे रही है, तो अंदर तो बहुत कुछ होगा। तो हमारी जो प्लानिंग है, बहुत संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि वेदों का आविर्भाव, वेद जो है मानव सभ्यता के प्रारंभ में परमपिता परमात्मा द्वारा मनुष्य मात्र को दिया गया ज्ञान है, उसका नाम है वेद। ये 4 ऋषियों के ऊपर अवतरित हुआ था, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ये 4 वेद 4 ऋषियों पर प्रकट हुए थे। तो ये 4 यहाँ के 5 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा तो हम एंट्री के लिए खोलेंगे, बाकी 4 दरवाज़ों पर अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषि की स्मृति में उनका वहाँ पर चित्र लगाते हुए उनके अवदान को रेखांकित किया जाएगा। उसके अलावा जैसे वेद में बहुत सारी बातें कही गई। उदाहरण के तौर पे एक मंत्र आता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते।
इसमें बड़े अच्छे ढंग से बताया है कि एक वृक्ष पे 2 पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी तो वृक्ष के फलों का उपभोग कर रहा है, एक केवल देख रहा है। ये त्रैतवाद का दिग्दर्शन है। ये पेड़ क्या है? ये प्रकृति है। इस प्रकृति का रसास्वादन कौन करता है? जीवात्मा करता है। तो एक पक्षी जो फल को खा रहा है वो जीवात्मा है, और जो देख रहा है वो दृष्टा है। उसको कोई उपभोग करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु दूसरे जीवात्मा के जो है, जो कर्म करेगा उसका फल जो है परमात्मा देता है। तो ये एक बहुत सुंदर त्रैतवाद का उदाहरण है। ऐसे ही वेद में अन्य मंत्र हैं। हम इस सबको यहाँ पर बहुत ही सुंदर मुराल वर्क में या पत्थर के वर्क में इसको बनाने वाले हैं, और ये अपने बहुत ही, मैं समझता हूँ विश्व भर में एक अद्वितीय ये दीवार, ये वॉल बनने वाली है। ऐसा हमारा यहाँ पर एक मोटिव है। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी पूरा होगा जी। तो अब चलते हैं अंदर, और कुछ अंदर के बारे में भी हम जानने की पूरा प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल आएँ आप। जी जी। तो आज हमें अशोक जी, आर्य साहब पूरा हमें नवलखा महल पूरा विजिट कराएंगे, और अंदर की सारी जितनी भी उपलब्धियां हैं उनके बारे में भी जानकारी अवगत कराएंगे। तो चलें अंदर। ये जब हम यहाँ से प्रवेश करेंगे, जी जी, ये हमारा द्वार हुआ। यहाँ से हमको वेदों का संदेश पहले ही मिल चुका है, ऋषियों का संदेश हमको ऑलरेडी मिल चुका है। हमारी मानसिकता बन चुकी है कि हम एक पवित्र स्थल में जा रहे हैं जहाँ हमें ज्ञान का भंडार मिलने वाला है। तो यहाँ से जब प्रवेश करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे राइट साइड में एक बुक स्टॉल है। जब दर्शक यहाँ आते हैं तो प्रभावित होकर के यहाँ से वैदिक साहित्य जो है, जो अन्यत्र बड़ा दुर्लभ साहित्य है, वो यहाँ मिलता है। अब हम जो नवीन योजना है वहाँ हम ये चाह रहे हैं कि इसको बहुत सुंदर दीवार बना करके, जो मैच करेगी हमारे अंदर के और बाहर के, उसको बहुत सुंदर दीवार बनाएंगे। और उस दीवार के आगे बिल्कुल जैसे आधुनिक बुक स्टॉल्स बनते हैं, जैसे आप लोगों ने एयरपोर्ट वगैरह पे देखे होंगे, जो आकर्षित भी करेंगे, उससे यहाँ पर जो है बुक स्टॉल्स का निर्माण कराएंगे। और इधर की तरफ जो प्रवेश द्वार के लेफ्ट साइड है, इस तरफ एक स्वागत कक्ष विकसित किया जाएगा, जहाँ पर वेटिंग के लिए, प्रतीक्षा के लिए जो है लोग बैठ सकते हैं यहाँ पर। और सामने यहाँ पर एक LED होगी भव्य, उसमें सारे सिद्धांत, मानव जाति की विकास की योजनाएं और बहुत सारे न्यास से जुड़े हुए सूचनाएं और कार्यक्रमों की सूचनाएं, वो सब यहाँ दी जाएंगी। लोग बैठ सकेंगे। यहाँ हमने एक RO प्लांट बहुत पहले से लगवा रखा है। पूरे पर्यटकों के लिए निःशुल्क पानी की व्यवस्था यहाँ पहले से ही है, वो जारी रहेगी। इधर ऑफिस है। यहाँ कुछ शोधार्थियों और सन्यासियों के लिए कुछ अतिथि गृह बने हुए हैं, कुछ कक्ष बने हुए हैं। वो जनरल सामान्य लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि उनकी संख्या भी कम है। इनका भी जीर्णोद्धार अभी जो है वो कराया जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो हम कराएंगे। ये आप देखेंगे अभी, अगर आप इसको फोकस करेंगे थोड़ा सा, ये जो सेकंड छतरी है, ये आप देखिए, इस पे आपको ऊपर एक ड्राइंग दिख रही होगी। ये अभी स्मार्ट सिटी वालों ने जब इसका कायाकल्प किया तब जाकर के ये निकल के आया। ये हमने कभी इतने वर्षों में देखी नहीं, क्योंकि पुताई के ऊपर पुताई, पुताई के ऊपर पुताई कर दी गई। तो ये अभी उन्होंने इसका वास्तविक जो शिल्प था, जो 150 वर्ष पुराना, उसको उन्होंने उजागर किया है यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छा कार्य हुआ, और ऐसा कार्य पीछे भी है, हम आएंगे देखेंगे। तो वास्तव में गुलाबाग की इस धरती पर, मेवाड़ की इस धरती पर, उदयपुर की इस धरती पर नवलखा महल बहुत ही ज़बरदस्त संदेश दे रहा है। और ये हम आदरणीय अशोक जी आर्य साहब के विजिट के दौरान देखने को सुंदर सुंदर जी जी ये जहाँ हम आए हैं जी जी उसी का पहले वर्णन कर दूँ। यहाँ पहले ये डोम वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, बिल्कुल एक खुला हुआ चौक था। जब पर्यटक आते थे तो उनके पैर जो हैं वो गर्मी में जलते थे। हम बहुत समय से इसके उपयोग की बात सोच रहे थे। तो यहाँ के जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, उन्होंने डोम बनाने के लिए 10.5 लाख रुपए विधायक निधि से दिए थे। हमने वो जब डोम बना लिया, तो डोम तो सिर्फ लोहे का बना हुआ था। तो जो चीज़ हम चाहते थे कि नवलखा महल का अपना वैशिष्ट्य लिए हुए कुछ इस तरह का दृश्य हो,
जो दर्शकों का मन मोह ले, तो उसके लिए फिर हमने और आर्य समाज के दानदाताओं से और लोगों से अपील की। तो वो जो दान आया उसके फलस्वरूप लगभग 40 लाख रुपए में ये यहाँ पर हमने एक थिएटर बनाया है, और ये संस्कार वीथिका इसका नाम है। क्यों है वो मैं आपको निवेदन करने जा रहा हूँ। यहाँ मनुष्य को जीवन निर्माण के लिए वैदिक संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में भारतीय मनीषा ने 16 संस्कार बताए हैं। गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत 16 संस्कार होते हैं। अगर उनका अवलंबन व्यक्ति करे तो उस मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य बन सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ काम चालू है। ये हमारे कलकत्ता बेस्ड, हालांकि अभी दिल्ली में है, श्री पहाड़ी जी, गौरमोहन जी पहाड़ी बहुत अच्छे शिल्पकार हैं। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भी काम किया हुआ है, कई एयरपोर्ट्स में उनके काम है। ये उन्हीं की टीम है, ये कार्य कर रही है। और ये आप देख रहे हैं कि जो केविन साहब को दिख रहे हैं, ये 16 हैं इनकी संख्या, और इनमें 16 संस्कार आएंगे। और संस्कार कैसे होंगे? बिल्कुल जीवंत पुतलों के रूप में वो पूरा संस्कार दिखाया जाएगा, जिस पर ध्वनि और प्रकाश इसका संयोजन करते हुए एक के बाद 16 दिखाए जाएंगे। तो दर्शकों के सामने मान लो ऋषियों का जमाना जैसे वो साक्षात होकर के पुनः सामने आएगा। और ऋषि मनीषा मानो कह रही हो कि हे मेरे पुत्रों, अगर तुम इन संस्कारों का अवलंबन करोगे तो इस तरह के मानव के रूप में आपका विकास होगा कि आज धरती पर जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो संभवतः दूर हो सकेंगी। तो इसी क्रम में ये गर्भाधान से लेकर के पूरा ये इस तरह से, तो यहाँ करके दर्शक इस तरह से करेगा, बहुत सुंदर ध्वनि का और प्रकाश का संयोजन होगा, तो ये अपने आप में एक संदेश दे सकेगा। यहाँ भी नवलखा की जो आर्च शैली है वो आप ऊपर नीचे जहाँ भी देखेंगे उसको हमने मेंटेन किया। बहुत ही अद्भुत सुंदर ये निर्माण हुआ है, और काफ़ी कलाकारों ने, कारीगरों ने काफ़ी यहाँ पे मेहनत जो है वो रंग लाई है। और ये डूम जो है उसमें और वृद्धि और 4 चांद लगा रहा है। तो नवलखा महल से आप सीधा ये दृश्य देख रहे हैं उदयपुर की सुप्रसिद्ध मेवाड़ की इस नगरी से, उदयपुर की इस नगरी से गुलाबाग का ये दृश्य। और हम आदरणीय लगातार वर्मा जी के साथ बने हुए हैं, और लगातार आप पूरा दृश्य नवलखा का एक एक सत्य, एक एक देखो आप बता रहे हैं, बहुत ही अध्ययनता के साथ, बहुत गहराई के साथ। आइए कुछ नया दृश्य और देखने को मिल रहा है। ये देखिए हमने एक थिएटर बनाया है। जी जी। थिएटर तो बहुत सारे होंगे, पर ये सज्जा मैं नहीं समझता हूँ किसी थिएटर की होगी। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, ये अपने आप एक संदेश दे रहे हैं कि हम इस थिएटर में क्या दिखाने जा रहे हैं। यहाँ कोई बॉलीवुड की पिक्चर दिखाने का इरादा नहीं, परंतु हाँ, इसमें हमने उन्हीं सारे उपकरणों का उपयोग किया है जो कि पीवीआर सिनेमा में आपको मिलते हैं। जब इसकी साउंड आएगी, जब इसके दृश्य आएंगे, तो वो बिल्कुल उसी क्वालिटी के आएंगे। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया है, पर कंटेंट से हमने वो कंटेंट इसमें दिखाने जा रहे हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ, जो दीवारों पे आप चित्र देख रहे हैं उससे आप समझ गए होंगे कि हम हमारे बच्चों को, हम हमारे यूथ को, हम हमारे युवाओं को क्या दिखाने की मन में तमन्ना रखते हैं। हम चाहते हैं कि वो एक घड़ी इस आपाधापी के युग में रुक करके सोचे तो सही कि लाला लाजपत राय ने क्या किया, सोचे तो सही स्वामी श्रद्धानंद ने क्या किया, सोचे तो सही कि भगवान राम के चरित्र का हमें अनुकरण करना ही होगा। हमें सोचना ही पड़ेगा कि आज योगीराज श्री कृष्ण के चरित्र का हमें अनुकरण करना ही करना है, अगर हमें मानवता को विनाश से बचाना है। तो हमारी योजना ये है कि उदयपुर के आसपास के जो सैकड़ों विद्यालय हैं, उन विद्यालयों को आमंत्रित करके, और संभव हो कोई दानदाता अगर इस तरह का आएगा कि हमें बस दे देगा, तो हम स्वयं उनको लाएंगे और छोड़ने जाएंगे। पर हमारा एक ही सपना है कि हर विद्यालय का हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी यहाँ आए और ऋषियों की इस मनीषा के चमत्कार को एक बार अनुभव करे, ताकि उसे अगर प्रेरणा मिले तो अपने जीवन को उस रास्ते पे आगे बढ़ा सकता है। तो ये थिएटर हमने जो है उसी क्रम में बनाया है। बहुत ही सुंदर है।
तो यहाँ का सुप्रसिद्ध थिएटर आपने देखा। आइए अब कुछ और एक नई जी आइए आपका स्वागत करते हैं आर्यावर्त चित्रदीर्घ का। आर्यावर्त इसका नाम इसलिए रखा है कि हमारे देश का जो प्राचीन नाम था वो आर्यावर्त ही था। भगवान राम के समय में, भगवान कृष्ण के समय में हमारा देश आर्यावर्त ही कहलाता था और हम यहाँ ऋषि परंपरा को जो है जीवंत करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम हमने आर्यावर्त चित्रदीर्घ रखा है। और इसका प्रारंभ भी हमने वेद रीति से किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं महर्षि अग्नि, महर्षि वायु, आदित्य और अंगिरा, ये 4 ऋषि, इनके ऊपर जो है चारों वेद अवतरित हुए थे। यहाँ से हमने प्रारंभ किया है। फिर आप एक बीच का चित्र देख रहे हैं, ये ब्रह्मा हैं जिनको चारों ऋषि अपने एक एक वेद का ज्ञान दे रहे हैं। इसीलिए आपने ब्रह्मा जी की जब मूर्ति देखी होगी तो वो चतुर्मुखी होती है। ब्रह्मा जी प्रथम पुरुष थे इस सृष्टि के जिनको चारों वेद एक साथ प्राप्त हुए, इसलिए उनके लोगों ने, कलाकार ने जो है 4 मुंह बना दिए। अन्यथा 4 मुंह एक प्रतीकात्मक है, 4 मुंह, तो क्योंकि वो चारों वेदों के पंडित थे। ये महाराणा सज्जन सिंह जी का उनका महल है। उनके आतिथ्य में ऋषि दयानंद जी महाराज रहे थे, तो हमको स्वर्गीय घनश्याम सिंह जी कृष्णावत के सुपुत्र श्री बीरम देव जी कृष्णावत ने ये भेंट किया था चित्र, तो हमने इसको यहाँ पर प्रतिष्ठित किया हुआ है। उसके साथ हम देखेंगे, मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। तो ये सारी ऋषि परंपरा विज्ञान के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, कौन सा काव्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कोई ऐसा क्षेत्र बचा नहीं है जिसमें कि भारतीय ऋषियों ने अपना नाम, अपना डंका जो है पूरे विश्व में न बजाया हो। उनके बारे में हमने यहाँ लिखा भी है। तो ये भारत की ऋषि परंपरा है जिसमें वाल्मीकि भी हैं, जिसमें चरक भी हैं, जिसमें सुश्रुत भी हैं। आप ये देख रहे हैं, आज कहते हैं सर्जरी बाहर से आए, सुश्रुत वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड सर्जरी। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर हमने दिखाने का प्रयास किया है। ये फिर वही भारत की ऋषि परंपरा, ये आगे चल रही है, ये कंटिन्यू चला जा रहा है। जी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे। तो बहुत ही सुंदर हमें दयानंद सरस्वती के इस स्थान पर वास्तव में हर एक वो चीज़ मौजूद है जो आज के युवा को, आज के युग को बदल सकता है। वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध है और हम आज आदरणीय अशोक जी के मुख से सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं कि आप हमें बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। आप ये देखिए, हमारा स्वर्ण काल भगवान श्री राम का था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का, वो ये वृक्ष हमने उनको समर्पित किया हुआ है। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो हमें बहुत कुछ कह रही हैं। ये जो चित्र है आप देख रहे हैं, क्योंकि चित्र का एक सीमित क्षेत्र होता है इसलिए 4 बच्चे दिखाए हमने, चारों भाई हैं। परंतु जब ये गुरु के यहाँ पढ़ते थे तो जो खान पान इनका था, जैसा रहन सहन इनका था, जैसी सेवा इनको करनी पड़ती थी, वो उसी स्तर की थी जो कि दूसरे विद्यार्थियों की थी। राजा, भारतीय गुरुकुल पद्धति में राजा और रंग के बच्चों में कोई भेद नहीं होता था। ये हम आगे ये देखें, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ एक गुरु के शिष्य थे और केवल यही नहीं था, वो गरीब थे और वो 2 राजकुल के थे और दोनों ही लकड़ी बीनने गए। ठीक है, तो ये हमारी परंपरा रही है और यज्ञों के माध्यम से जो हमारे सारे कार्य हुआ करते थे। ऊपर ये पुत्रेष्टि यज्ञ है जो दिखाया है यहाँ पर। और उस समय शासन व्यवस्था क्या थी? बुद्धिजीवी का क्षत्रिय पर राज्य होता था, अनुशासन होता था। ये नहीं था कि जिसकी ताकत उसकी भैंस। आप देखेंगे यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर विश्वामित्र जो हैं वो अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए राक्षस लोग विघ्न पैदा करते थे, इसलिए श्री राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए यहाँ आए हैं। तो दशरथ मना कर देते हैं, पर वशिष्ठ कहते हैं कि नहीं, ऋषि अगर उसको मांग रहे हैं तो उसको आपको देना होगा। तो इस प्रकार से राजा के ऊपर भी अंकुश रहता था। बहुत सारी तस्वीरें बहुत सारी चीज़ कहती हैं, हम संक्षेप में यही कहेंगे। ये एक चित्र है, आप देखिए, वाल्मीकि रामायण का आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब शिक्षा पूरी करने के बाद जनक की ओर
जब ये लोग जा रहे थे तो रास्ते में एक आश्रम था, उसमें एक देवी इस प्रकार की तपस्या कर रही थी जिनका नाम अहल्या था। वाल्मीकि रामायण उठा करके देखो बंधु, वहाँ लिखा हुआ है कि श्री राम जाकर के उनके चरणों को स्पर्श करते हैं और तब जाकर के उनको एक लोक मान्यता मिलती है और उनका सम्मान जो है चतुर्दिश फैलता है, क्योंकि राम जिसके चरण स्पर्श कर रहे हैं वो देवी कोई महान देवी है। ये तो थी बात, परंतु हमने इसको बीच के काल में बना दिया कि एक पत्थर की अहिल्या थी, उसको चरण स्पर्श किए राम ने और वो जो है एक स्त्री बन गई। ये ऐसा रामायण में कहीं भी नहीं है। तो हम ये भी प्रयास करते हैं कि जो हमारा सत्य इतिहास है, क्योंकि जो बात हम कह रहे हैं पत्थर को ये लगा, इसको तो आप कौन मानेगा। आज के विज्ञान के युग में सब कहते हैं। इसीलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूँ कि सारा का सारा हमारा इतिहास मिथ की पंक्ति में रख दिया गया है कि ये तो केवल कल्पनाएं हैं, ये था ही नहीं। अब बताइए जो हमारा गौरवशाली इतिहास है वो हमारा इतिहास रहा ही नहीं, तो हम किस बात का दावा करेंगे। हम विश्व गुरु का दावा होना किस प्रकार से हमारा स्वीकार होगा। तो हमें आवश्यक है हम ये भी दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि इस प्रकार से जो है जो तथ्य हैं सत्य हैं वो लोगों के सामने आए। ये फिर इस तरह से ये सारा आप देखिए। एक बात फिर ध्यान दीजिए, लोग कहते हैं कि स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं, यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं, पढ़ने का अधिकार नहीं, लिखने, ये तालिबानी मानसिकता हमारे यहाँ नहीं हुआ करती थी। हमारे यहाँ तो प्रारंभ से ही माताओं को पूरा का पूरा जो है वो अग्र स्थान मिला हुआ था। आप यहाँ देख रहे हैं, रामायण पढ़ के देख लीजिएगा, वहाँ लिखा हुआ है जिस समय श्री राम वनवास जाने के लिए आज्ञा लेते हैं माता कौशल्या से, उस समय माता कौशल्या सफ़ेद रेशमी वस्त्रों को धारण करके यज्ञ कर रही होती है, अग्निहोत्र कर रही होती है। तो इस तरीके से ये सारा क्रम चलता है। जो रामायण के जो बड़े सुंदर प्रकरण हैं जो एक को दूसरे से जोड़ने में काम आते हैं, और आज अगर हम उनका, आप देख रहे हैं भाई भाई में विवाद है, बेटे बाप बेटे में विवाद है, मुकदमे चल रहे हैं, संपत्ति के लिए मुकदमे चल रहे हैं। अगर हम राम के चरित्र का थोड़ा सा भी अनुकरण करें तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दूर हो सकती हैं। यहाँ देखिए आप, ये वीरवर हनुमान हैं, प्रतिदिन संध्या करते थे, ये रामायण में लिखा हुआ मिलता है। और इतने योग्य और पढ़े लिखे थे कि इनके बारे में स्वयं राम कहते हैं कि लक्ष्मण, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो संस्कृत का महान पंडित है। तो राम के इस सर्टिफिकेट को, इस प्रमाण पत्र को हमें अवश्य मानना चाहिए कि हनुमान इतने योग्य विद्वान थे, इतने महारथी महावीर थे। तो ये सारा हमने, बहुत छोटी जगह थी ये, उसमें थोड़ा 20 चित्रों के माध्यम से हमने ये प्रयास किया है। ये हमने कृष्ण चरित्र को यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ श्री कृष्ण का जन्म, इसमें कुछ चित्र भी बाकी हैं जो बनवाने हैं अभी, परंतु जो कुछ दिखाया है इसमें देखेंगे श्री कृष्ण भगवान के सारे वो संस्कार अभी मैं जो करके आया हूँ वो सारे संस्कार इनके हुए थे। आप महाभारत विष्णु पुराण उठा करके देखिए, वहाँ सब मिलते हैं। तो ये हमने थोड़ा यहाँ दिखाया है। ये बचपन के कुछ वो हैं। ये फिर महाभारत के प्रसंग आ गए हैं कि उस तरीके से अर्जुन जो है, महाभारत अर्जुन का इनका मिलाप जो है महाभारत में पहली बार यहीं पर होता है। तो ये कुंती और वो है द्रौपदी से विवाह करके लाए थे। तो ये सारा इस तरीके से, ये भी एक महाभारत का अद्भुत चरित्र है। भीष्म का जो शांति पर्व है उसमें आप देखेंगे कि उनके जो उपदेश हैं वो कालातीत उपदेश हैं, तो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। और महाभारत का अंत क्या, भगवान न करे, हमारे देश को अगर सबसे बड़ा धक्का कभी लगा था, हम विश्वगुरु के रास्ते से पतित हुए थे, वो महाभारत की वजह से हुए थे। क्यों? क्योंकि महाभारत में वेद विरुद्ध कर्मों को अपना लिया गया था, वरना द्यूत न होता। क्योंकि वेद कहता है जुआ मत खेलो, स्पष्ट कहता है जुआ मत खेलो, परंतु युधिष्ठिर भी उसमें फंसे, दुर्योधन की चाल थी, महाभारत हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि लगभग सारे वीर पुरुष ज्ञानी ध्यानी सब समाप्त हो गए। जब 18 अक्षौणी सेना समाप्त हो गई तो फिर आगे बचा क्या था? भारत तो वहाँ से उठने का प्रयास करके फिर भी अपने ताकत के बल पे आगे बढ़ा है, वरना महाभारत ने जो है बहुत बड़ा धक्का। और महर्षि दयानंद जी महाराज ये कारण लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में
कि हमारे देश जो सोने की चिड़िया कहा था उसको सबसे बड़ा धक्का जो है वो महाभारत से लगा था। ये हम मेवाड़ की अद्भुत वीर प्रसूत धरा पर खड़े हुए हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी जगह जो है आन बान शान के प्रतीक महाराणा प्रताप को दी जाए। ये थोड़े से चित्र हमने जो है वो महाराणा प्रताप जी महाराज के लगाए हैं। ये तो सज्जन सिंह जी उनके वंशज हैं और इसके अधिपति भी थे इस स्थान के, इसलिए हमने वो भी यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं। ये सारा जो है भामाशाह जिस समय मेवाड़ के प्रताप जो है उस समय ये हो गए थे, तो जब ये धन नहीं है हमारे पास, इदम राष्ट्राय इदम नमम कह के भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति जो है वो दान करी। भगवान करे हम यही दिन देखना चाहते हैं कि हमारे देश में भी इस तरह की भावनाएं हों, जब भी आवश्यक हो देश को हम अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार हो जाए। ये पूरी की पूरी दीवार हमने आर्य समाज के जो संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उनको अर्पित की है और उनके वर्णन सारे यहाँ लिखे हुए। स्वामी सर्वदानंद जी महाराज हैं, भवानी लाल सन्यासी, इनके कामों का वर्णन करेंगे तो पन्ने के पन्ने उलटते चले जाएंगे। इसलिए संक्षेप में मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ मैं अभी कह के चुका हूँ अब तक, उसी चीज़ों को आगे लेकर के जनता तक साहित्य के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, जीवन चरित्र के माध्यम से जिन लोगों ने संप्रेषित किया, उन सबके चित्र, सबके तो नहीं, उनमें से कुछ एक के चित्र जो है वो यहाँ लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर और अद्भुत नवलखा महल का ये दृश्य है और काफ़ी ये हमारे टूरिस्ट हैं, दर्शक लोग हैं, यहाँ आते रहते हैं, आप देख रहे हैं, दूर दूर से आते हैं और यहाँ इनके लिए हमने ये रखा हुआ है। यहाँ आप आए हैं, कैसा इसके अंदर जब प्रवेश किया तो कैसा लग रहा है आपको, क्या महसूस हुआ है? बहुत अच्छा लगा सर, देश के ना अपनी प्राचीन प्रकृति के दिखते हैं सभी जो हमारे मानपुर से सभी दर्शाई गई चित्रवर्ती, तो बहुत अच्छा लगा सर इसी को देखते हुए। और हम नागुल हरियाणा से आए हैं चीज़ देखने के लिए, लगभग 450 किलोमीटर दूर से आए हैं इसी को देखने के लिए। यहाँ देखने के बाद आप किस काल में पहुँच गए, किस युग में चले गए? सर हम जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने किस तरह जीवन व्यतीत किया था, क्या उनके भावार्थ थे, उन चीज़ हमें आज पता चला है कि हम किस तरह के युग में हैं और किस तरह के परिवर्तन में रहना चाहिए हमें चीज़ के लिए। सत्य किस तरह का होता था वो चीज़ हमें आज पता चला इसको देखने के लिए। बहुत काफ़ी सैलानी यहाँ देखने के लिए आते हैं, दर्शक देखने के लिए आते हैं। आप भी कुछ बताना चाहेंगे? बताना क्या है सर, ये हमारी जो पुरानी रीति रिवाज है, पुरानी जो जितने भी हमारे वेद हैं, सबके बारे में यहाँ से पता चलता है, जो चीज़ें देखने का अच्छा लगता है। हम हमारे जो बैक जो पीछे हुआ है उसके बारे में सारी सामाजिक संस्कृति सारी चीज़ें पता चलता है, आने से बहुत अच्छा लगा। क्या इस तरह की संस्कृति पहले आपने कभी जीवन में देखी है? सर हमारे से बहुत पहले की संस्कृति है ये, हम कहाँ देख पाते, हमारे पूर्वजों ने देखी है, तो हमारे पूर्वजों के जो बने हुए चित्र वगैरह इनसे पता चलता है कि पहले ये संस्कृति हमारे देश में थी। आज के बच्चों को पाठ नहीं पढ़ाया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ लाना चाहिए, विजिट करना चाहिए? बिल्कुल लेके आने चाहिए, उनको पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों की ऐसी संस्कृति थी, हमारे पूर्वज ऐसे रहते थे। ये हमारे वेद वगैरह, वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इनके बारे में सभी यहीं से पता चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उदयपुर के नवलखा हिंदी में लिखें, आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना? उदयपुर का गुलाबबाग का नवलखा महल। जी, फिर एक बार हम चलते हैं आदरणीय हमारे अशोक जी के पास, जो सुंदर सुंदर बातें हमको बता रहे थे इस नवलखा महल की लाखों उपलब्धियों के बारे में बता रहे, एक नहीं। और हमें बहुत अवसर मिला है कि आप हमारे YouTube चैनल पे आए और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, आप पूरे संसार को दिखा रहे हैं कि गुलाबबाग की इस मेवाड़ की धरती पर नवलखा महल कितना बड़ा किरदार निभा रहा है। और यहाँ के संत महात्मा ऋषि मुनि, हमारे मेवाड़ के राजा महाराजा, उन्हें सभी का किरदार, और इसके साथ साथ गीता का वर्णन, रामायण का वर्णन, कितने ही चीज़ें आज हमें देखने को मिली है और आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए फिर एक बार चलते हैं अशोक जी के पास। हम भारत की उन क्रांतिकारी सपूतों के मध्य में खड़े हुए हैं
जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हवा में श्वास ले रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि आज मैं जब देखता हूँ, मैं किसी तरह का मेरे मन में पूर्वाग्रह नहीं है, पर किसी स्नेह तारिका का अगर कोई चित्र फेसबुक पे आता है तो शाम तक उस पर लाखों जो हैं वो लाइक्स हो जाते हैं, परंतु इस क्रांतिकारियों के क्रम में ऐसे ऐसे नाम हैं जिनके नाम तक लोग नहीं जानते। बताइए, आज बीना दास का नाम कौन जानता है? आज बाजा बरुआ का नाम कौन जाता है? जिस 14 साल के बच्चे ने अंग्रेजों से गोली खा ली, परंतु उनको क्रांतिकारियों का पता नहीं बताया, वो 14 साल का बच्चा, आज हम कंपेयर करें आज के 14 साल के बच्चे से, कहाँ से उसके मन में वो महान देशभक्ति पैदा हुई होगी। मैं नमन करता हूँ जब भी इस कक्ष के मध्य में खर्च, ये तो कुछ नाम है, मैं अभी आपको बताऊंगा, हम पूरे 365 ऐसे संग्रह कर रहे हैं, बाहर बताऊंगा भारत गौरव के नाम से, जब निकलूंगा यहाँ से तो आपको बताऊंगा। ये कुछ महान क्रांतिकारियों के दिग्दर्शन हमने यहाँ किए हैं, आज हमको ऐसे ही नहीं मिल गया। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ठीक है, महान पुरुष थे, व्यापक करने में आंदोलन तो उनका बहुत बड़ा हाथ था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु लाखों लाख लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी है, अपने शीश कटाए, तब जाकर के हमको ये आज़ादी मिली है। तो हम यहाँ उनको नमन करते हैं, उनका जीवन परिचय सब लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ एक ही आ सकते थे, इसलिए हमने कुछ दिए हैं प्रतिनिधि के तौर पे। बहुत ही सुंदर। और ये सत्यार्थ प्रकाश रचना कक्ष है, वो ग्रंथ जिसमें महर्षि दयानंद जी महाराज ने समग्र क्रांति का सूत्र दिया। हम क्या करें, क्या नहीं करें, क्या सत्य है, क्या असत्य है, कैसे रहना चाहिए, कैसे हमारा वैयक्तिक जीवन उन्नत हो, कैसे हमारा पारिवारिक जीवन उन्नत हो, कैसे हमारा राष्ट्रीय जीवन उन्नत हो और कैसे वैश्विक जीवन उन्नत हो, वो सारे के सारे सूत्र जिस ग्रंथ में मिलते हैं उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और वो सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है इस कक्ष में बैठ करके जब 6.5 महीने यहाँ पर रुके थे महर्षि दयानंद जी महाराज, उन्होंने की थी, तो हम लोगों ने बहुत सोचा कि इस कक्ष में क्या करें। तो हमने एक, आप देखेंगे प्रतीक के रूप में ये 14 मंजिल है, 14 मंजिला ये सत्यार्थ प्रकाश, 14 खंडी है ये सत्यार्थ प्रकाश यहाँ बनाया है, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में 14 समुल्लास है, 14 अध्याय, और यहाँ पर 112 जो प्रमुख शिक्षाएं हैं वो हमने दी हैं। ये घूमता हुआ सत्यार्थ प्रकाश स्तंभ है और ये लोगों को बता रहा है कि चरई वेती अच्छे वैदिक मार्ग को अपनाने के लिए आप चलते रहिए, ये प्रेरणा देने के लिए हमने यहाँ इसको बनाया। ये कुछ प्रमुख, वैसे इस कक्ष का हमने आरक्षित कर रखा था संस्कारों के लिए, 16 संस्कारों के लिए, पर अब क्योंकि संस्कार वीथिका बाहर बन रही है, इस कुछ महापुरुषों का जो है यहाँ पर हमने चित्र लगाया हुआ है। यहाँ ये सत्यार्थ प्रकाश चित्रमाला है। सत्यार्थ प्रकाश में जो शिक्षाएं दी हैं उनमें से कतिपय छपी हुई शिक्षाओं को लेकर के चित्रमय में हमने यहाँ से दिखाया है। जैसे सत्यार्थ प्रकाश में बाल विवाह का सबसे जोरदार खंडन किया हुआ है, किसी भी स्थिति में, बल्कि राजा का कर्तव्य बताया गया है कि बाल विवाह न होने दे, तो वो यहाँ दिखाया गया है। माता पिता की सेवा किस तरह से करनी चाहिए, उन सबको माता पिता अत्यंत श्रद्धा से उत्तम अन्न वस्त्र सुंदर ज्ञान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना, अर्थात जिस कर्म से उनका आत्मा, किनका आत्मा, माता पिता का आत्मा तृप्त हो जाए, शरीर स्वस्थ रहे, उस कर्म से प्रीतिपूर्वक उनकी श्रद्धा, उनकी सेवा करनी है, वही श्राद्ध और तर्पण का आता। ये है श्राद्ध और तर्पण जो हम करते हैं आजकल, वो श्राद्ध और तर्पण नहीं है। श्राद्ध और तर्पण जीवित माता पिता का इस प्रकार से सेवा करे कि उनका रोम रोम गदगद होकर के आपको आशीर्वाद दे, ऐसा ऋषि दयानंद जी महाराज यहाँ पर कहते हैं। तो इस प्रकार से मद्य मांस को कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए, हिंसा होती है,
जिस चीज में जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जो हिंसा से प्राप्त है वो आपके मन को भी दूषित करेगा। इसलिए ऋषि दयानंद इसका विरोध करते हैं। बाल विवाह अभिशाप है। ऋषि दयानंद कितनी बड़ी बात लिखते हैं, बाल्यावस्था में विवाह आर्यावर्त देश की हानि का प्रमुख कारण है। तो ये उन्होंने 150 वर्ष पहले लिखा था, जो आज हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर केवल कई लोग सोचते हैं कि सत्याप्रकाश धर्म का ग्रंथ है, उसमें केवल धार्मिक बातें हैं। मैं जैसे अभी बता के चुका था, मानव जीवन से संबंध रखने वाली कोई ऐसी बात नहीं है जो सत्याप्रकाश में नहीं हो। यहाँ देखिए, ऋषि दयानंद ने सत्याप्रकाश में लिखा, रक्षा का अधिकार इनको। इवन हम टैक्स कैसे लें, आप देखिए कमाल किया है। जैसे जौंक, बछड़ा और हमरा थोड़े थोड़े भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, वैसे राजा प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर ले। इनकम टैक्स कितना होना चाहिए, 150 वर्ष पहले बताया, इतना होना चाहिए कि सरकार का भी काम चल जाए और व्यक्ति भी मुरझाए नहीं, जैसे कि फूल मुरझाता नहीं है, भौरा उसका रस ले जाता है। तो ये इस तरीके से किसान और परिश्रम करने वाले राजा हैं वस्तुतः। ये ऋषि दयानंद कहते हैं राजा कैसा हो उसके इतने सारे गुण यहाँ पर लिखे हुए हैं। हम वोटिंग करते समय ये सब तो देखते ही नहीं, हम तो ये देखते हैं कौन हमारी कम्युनिटी का है, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा क्या है, और बहुत सारी चीजें देखते हैं। उनके बारे में मैं नहीं कहना चाहता। भ्रष्टाचारी को किस प्रकार से दंड देना चाहिए कि वो एक उदाहरण बन जाए, और क्या मजाल है किसी की कि आगे फिर उस तरीके के अपराध में लिप्त हो जाए। तो इस तरह की सारी चीजें, सभासद हमारे कैसे हो, हमारे MLA MP कैसे होने चाहिए, वो सारा लिखा हुआ है यहाँ पर। सेनापति हमारा कैसा होना चाहिए, दुर्ग हमारे कैसे होने चाहिए। और जिस सभा में धर्म जो है, असत्य से सत्य मारा जाता है, अधर्म से धर्म मारा जाता है, वहाँ ये मान लीजिए कि उस सभा में सारे मुर्दे बैठे हुए। यही तो हुआ था ना, भीष्म थे, द्रोण थे, धृतराष्ट्र थे, कौन नहीं था, कृपाचार्य थे। उस सभा में सब कोई था, जिसमें द्रौपदी को एक वस्त्र में ला करके उसका अपमान किया गया। तो वो कोई सभा थी? ऋषि दयानंद की बात माने तो सारे लोग पृथक बैठे थे, और यही कारण है, वो एक मूल कारण बन गया महाभारत जैसे युद्ध का होने का। तो ये मंत्री हमारे कैसे हों, ये सारी चीजें। एक तंत्र का विरोध किया है स्वामी जी ने। वो लिखते हैं, इसलिए एक को स्वतंत्र राज्य का अधिकार न देना चाहिए, किंतु जो राजा हो वो सभापति के अधीन, तदधीन सभा, सभाधीन राजा, सब एक तरह से इंटरलिंक्ड होने चाहिए, एक दूसरे पे आधारित होने चाहिए। ये सत्याप्रकाश 24 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। हमने हर भाषा के एक एक पेज को लेकर के यहाँ पर लगाया है, ताकि पता रहे, कोई जानना चाहे तो वो जान सके कि किन किन भाषाओं में सत्याप्रकाश का अनुवाद हो चुका है। ये जो भाषा है सारी भारत की है या पूरे विश्व नहीं, विदेश की, विश्व की भाषा है? डच है, स्वाहिली है, बर्मीज है, बहुत सारी भाषा है, विश्व की भाषा है, पूरे विश्व। जर्मन, इवन जर्मन है, जर्मन भाषा, बहुत सारी भाषा है। ये फिर वही सत्याप्रकाश चित्रमाला है। इसमें अगर अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा कि सभी मतांतरों में ऐसा हो जाता है कि हम एक तरह से एक्सीलरेट करते हैं, बढ़ा चढ़ा करके बात कहने में, सुख का अनुभव करने लगते हैं, परंतु होता वो गलत है, क्योंकि साइंस उसको मानती है। अब जैसे किसी मत में कहा गया कि किसी बड़े व्यक्ति ने अपनी उंगली से यूं की और चंद्रमा के 2 टुकड़े हो गए, तो हर एक जानता है कि बात है। उसी प्रकार हमारे यहाँ भी है, ये अलंकार के रूप में कही हुई बातें हमने उसको रूढ़ मान लिया कि साहब हनुमान जी उछले बचपन में और सूर्य को निगल रहे पूरा। वो पृथ्वी कितनी बड़ी है, सूर्य कितना बड़ा है, कौन मानेगा? हाँ, अलंकार के रूप में ये बातें कही गई हैं, उसका उसी प्रकार से हमें अर्थ समझना चाहिए। तो इस प्रकार की कुछ घटनाएं हमने यहाँ पर दी हुई हैं, ये समझाने के लिए लोगों को, एक प्रतीक के रूप में, ये ज्योतिष के रूप में, फलित ज्योतिष के रूप में। तो एक पूरा एक कंपैक्ट हमने यहाँ कुछ करने की कोशिश की है कि थोड़ा 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 चीज़ जो है वो हर फील्ड की मिले, ताकि दर्शकों का, आने वाले दर्शकों का, जिसमें उनकी रुचि हो, वो रुचि के पूर्वक यहाँ से ग्रहण करके जाए। अब यहाँ से हमने महर्षि दयानंद जी महाराज के जीवन जो है वो 64 चित्रों के माध्यम से दिखाया हुआ है। जिस समय ऋषि दयानंद जी का जन्म हुआ गुजरात में, आप देख रहे हैं ये दीपक जला, उस समय यहाँ पर छुआछूत थी, उस समय यहाँ पर बाल विवाह था, उस समय यहाँ सती प्रथा जैसी चीज़ें थी।
उन सबको दूर करने के लिए मानो भगवान ने जो है ऋषि दयानंद को मूल शंकर के रूप में पैदा किया। और मूल शंकर उसी रूप में आप देखेंगे यहाँ पर जब 14 साल के थे, मैं जल्दी से नैरेट करूँगा क्योंकि बहुत लंबी बात है, इसकी हमने एक फिल्म भी बनाई हुई है, तो हम थिएटर में भी वो दिखाते हैं। क्या फिल्म ऑनलाइन भी पड़ी है, कोई हमारे दर्शक देखना चाहे तो? ऑनलाइन डालेंगे, अभी ये सब काम बाकी है थोड़ा सा। ठीक है। तो ये उन्होंने देखा, रात को बड़े श्रद्धा के साथ जो है मंदिर में गए थे, पिता शेफ थे, तो शिवरात्रि का दिन था, तो सब सो गए, परंतु ये जगे हुए थे क्योंकि पिता ने कह रखा था कि शिव जी साक्षात दर्शन हुआ उनका। तो इन्होंने देखा एक घटना के शिवलिंग पर जो है वो चूहे चढ़ गए। बस इनके दिमाग में एक बात आई कि जो शिव इतना शक्तिशाली है, जिसको बारे में बताया गया है, वो चूहे को नहीं हटा पा रहा अपने शरीर से। बाल मन था परंतु प्रबुद्ध मन था। जैसे भगवान बुद्ध के मन में कभी ये सारी चीजें आई थी कि मृत्यु क्या है, ये बुढ़ापा क्या है, ये सब, तो एक वैराग्य उनके मन में आया था। ऐसा ही महर्षि दयानंद के मन में जो इस तरह के विचार आए, तो उसी समय पिताजी उत्तर नहीं दे पाए, पुजारी जी उत्तर नहीं दे पाए, देते क्या उत्तर। तो वहां से फिर इन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि अगर ये नकली शिव है, शिव का प्रतीक है, तो मैं तो असली शिव को प्राप्त करूंगा। ये एक ध्येय इन्होंने वहां से बनाया। दूसरा ध्येय उनका बना ये कि बहुत जल्दी उनकी जो है बहन की और चाचा की मृत्यु हुई। तो ये इसके बाद इन्होंने देखा क्या था, ये तो बिल्कुल हंसते बोलते थे और अभी एकदम से चले गए। तो इनको बताया गया कि मृत्यु तो हर व्यक्ति को आएगी। तो यहाँ से इनके मन में वैराग्य का दूसरा बीज डला कि मैं जो है मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा। विवाह करने का जैसा होता है, माता पिता ने सोचा इसका विवाह कर दो, तो ये उसी समय घर छोड़ करके निकल गए। कई लोग इनको ठग मिले, कई ऐसे थे नाम के सन्यासी थे, बैरागी थे, परंतु नर्तकियों के नाच रंग में रमे हुए थे। ये सब जगह गए, सब जगह से निराश हुए, वहां से आगे चले तो ये सिद्धपुर के मेले में आए। पिताजी को पता चल गया तो यहाँ से इनको पकड़ लिया और पकड़ कर ले जाने लगे। एक कमरे में रास्ते में बंद कर दिया। जब पहरेदार सो गए तो वहां से ये हमेशा हमेशा के लिए निकल गए। ये पिता पुत्र का अंतिम मिलन था। फिर कभी भी ऋषि दयानंद जी महाराज उधर गए नहीं। संन्यास लिया, नाम दयानंद कहलाया, योग में निष्णात हुए, 18 घंटे की समाधि इनको सिद्ध हुई। स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार जिस समाधि के बाद प्राप्त होता है, परंतु इन्होंने कभी भी समाधि जन्य विभूतियों को दिखाना नहीं चाहा, क्योंकि ये जानते थे ये सब बेकार की चीजें हैं और लोग इन्हीं को पसंद करते हैं और असली ध्येय को भूल जाते हैं। तो यहाँ से ये हुआ। इनको बहुत से लोगों ने लालच दिया। ये ऊखी मठ के महंत हैं, इन्होंने इनसे कहा है बेटा मेरे पास बहुत संपत्ति है, तू यहाँ आ जा, मेरा शिष्य बन जा, ये सारी मिल जाएगी। तो उसने कहा मेरे पिता के पास ऐसे आपसे ज्यादा संपत्ति थी, मैं तो उसको छोड़ करके आया हूँ, तो महाराज मैं तो सत्य को खोजने के लिए निकला। और सत्य के लिए उनकी इतनी प्रबल वो थी कि उन्होंने कुछ नाड़ी चक्रों का वर्णन पकड़ा था। तो एक दिन एक शव को बहते हुए देख करके उसको काट कर देखने लगे कि इसमें ये है या नहीं है। जब नहीं पाया तो उसी समय उन्होंने वो सारे के सारे ग्रंथों को पानी में फेंक दिया। कितने कष्ट आए इसका एक प्रतिनिधि उदाहरण है कि अलकनंदा को पार करते करते उनकी ये आदत हुई कि एक बार वो नैराश्य मन में आया कि इस जीवन को त्याग देना चाहिए, परंतु दूसरे क्षण फिर आशा संचरित हुई कि नहीं, जीवन त्यागना तो कायरों का काम है, मुझे संघर्ष करना चाहिए और मैं इस पर विजय प्राप्त करूंगा। तो फिर ये आगे निकले। ये इस तरह के कई उनके आए। जब जंगलों में आदमी घूमता है, विचरण करता है, तो एक ऋषि ने जो है वो इनके ऊपर हमला किया, पर निडर सन्यासी। ये एक बहुत इंटरेस्टेड एक नरेशन है। बहुत जगह गए, देखा कहीं से ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई। किसी ने बताया मथुरा में गए। मथुरा में ये दंडी स्वामी विरजानंद जी महाराज हैं, जो प्रज्ञा चक्षु थे, जिनकी आंखें चली नहीं थी, परंतु थे बहुत आर्ष विद्या के धनी थे और बहुत बड़े पंडित थे। तो इन्होंने जाकर कहा, दरवाजा खटखटाया तो भीतर से आवाज आई, कौन है? तो ऋषि दयानंद ने उत्तर दिया, मैं यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। बस गुरु ने समझ लिया कि आज तेरे दरवाजे पे सच्चा शिष्य उपस्थित हो गया है। उन्होंने बहुत सारे प्रतिबंध थे क्योंकि ये सन्यासी थे, परंतु फिर भी इनको वहां रहने की इजाजत मिली और इन्होंने आगे वहां से शिक्षा ग्रहण करी। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी और ज्ञानवीन जानकारी हमें प्राप्त हुई है।
तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि देखते रहें यूट्यूब चैनल। ये हमने अभी बताया था पीछे वहाँ पर कि गुरुजी ने, वो देख रहे हैं आप, सन्यासी होते हुए भी हमारे भारत में एक परंपरा थी, जब आप शिष्य भाव से अध्ययन कर रहे हैं तो कोई अंतर नहीं होता। आप सन्यासी हैं, आप गृहस्थ हैं, आप राजा के कुल के हैं, आप रंग के कुल के। आप यहाँ देख रहे हैं झाड़ू लगाने का काम स्वामी दयानंद जी करते थे, मटके से पानी लाने का काम स्वामी दयानंद करते थे। और उसमें भी देखिए एक दिन क्या उन्होंने झाड़ू लगा करके इकट्ठा कर दिया कूड़ा, और उसमें देखे कोई पात्र ला करके इस कचरे को बाहर फेंकूंगा। उतनी देर में गुरुजी आ गए और उनका पैर उस कचरे पर पड़ गया। तो गुरुजी को गुस्सा आया और उन्होंने इनके छड़ी से पिटाई की। तो आप देख रहे हैं जब वो शाम को क्या किया उन्होंने, वो गुरु के हाथ दबाने लगे। वो बोले बेटा तू आज मुझ पर क्रुद्ध नहीं है, बोले आपने तो मुझे प्रसाद दिया है, मेरा शरीर तो बच रहे, आपका शरीर कोमल है, उसमें कहीं दर्द हो रहा होगा तो लाइए मैं आपके हाथ जो है वो दबा दूँ। तो इस तरीके से ये सारा जो है पढ़ने का क्रम चल रहा है। और यहाँ देखिए आप, अंत में सन्यासी का इनके पास तो कुछ था नहीं, तो सोचा गुरु दक्षिणा में कुछ तो देना चाहिए। तो कहीं से मांग करके लौंग ले आए थोड़ी सी और बोले गुरुजी ये स्वीकार करिए, मेरे पास और कुछ तो है नहीं। गुरु ने कहा तेरे पास क्या कुछ नहीं है, तेरे पास तेरी प्रबल आकांक्षा है, लोकोपकार करने की आकांक्षा है, और मेरी दी हुई विद्या तेरे पास है, वेद विद्या का तू पंडित है, जाओ इस भारतवर्ष को अपनी खोई हुई विद्या जो है वो सिखाओ और अपना पूरा जीवन जो है इसके लिए दे दो। इन्होंने वहाँ प्रतिज्ञा की, गुरु को वचन दिया कि मैं अपना सारा जीवन जो है वो लोक सेवा के लिए अर्पित कर दूंगा, और इतिहास साक्षी है इन्होंने अपने उस वचन को निभाया। स्वामी दयानंद अगाध पंडित, वेद विद्या के उस युग में कोई इनके मुकाबले पंडित नहीं था। तो उसको लेकर के अन्य मतांतर के लोगों से और स्वयं जो पौराणिक मत को मानने वाले लोग थे उनके शास्त्रार्थ होते रहे। ये कुछ प्रमुख शास्त्रार्थ जो हमने यहाँ पर, ये ईसाइयों के साथ शास्त्रार्थ है। ये इन्होंने कुंभ के मेले में जाकर के पाखंड खंडनी पताका गाड़ी थी और लोगों को आमंत्रित किया था कि आओ जो भी शंकाएं हैं आप मुझको उन शंकाओं का मेरे से निवारण करिए। ये गोरक्षा के विषय में आपको बता दूं मैं यहाँ पे, स्वामी दयानंद जी महाराज प्रथम व्यक्ति थे। गौ को हम अस्मिता के स्वरूप में और धार्मिक अवधारणा के रूप में पूज्या को मानते हैं, परंतु इन्होंने गौ का अर्थशास्त्र प्रस्तुत किया। गौ करुणानिधि एक छोटी सी पुस्तक लिखी और इन्होंने बताया कि गाय को मारने से कितनी हानि है और गाय को न मारने से कितने मनुष्यों का उपकार होता है, वो गिनती करके बताई। और उस आधार पर इन्होंने अंग्रेजों को कहा कि आप विक्टोरिया महारानी को लिखो कि गौ रक्षा होनी चाहिए, गौवध तुरंत बंद होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया था। फिर बहुत सारे शास्त्रार्थ का है। ये एक यहाँ पर ये कि स्वामी जी जातिगत ऊंच नीच को बिल्कुल नहीं मानते थे, स्वयं औदीच्य ब्राह्मण कुल के थे, परंतु इनका कोई अभिमान नहीं था। इनके लिए हर व्यक्ति समान था। एक नाई जो है आप देख रहे हैं चित्र में, रोटी लेकर के आया तो किसी ने कहा महाराज इसकी रोटी कैसे खाइएगा, ये तो नाई है। तो स्वामी दयानंद ने हंस करके उत्तर दिया, नहीं नहीं भाई, गेहूं की रोटी है, ये नाई की रोटी नहीं है, ये गेहूं की रोटी है, मैं इसे जरूर खाऊंगा। तो इस तरह के कुछ प्रकरण हमने दिए हैं। कई लोगों के जीवन बदल गए। एक पन्नालाल सेठ थे, उनका लड़का था, ये बड़ा इसका जीवन ऐसा ही था, पर जैसे ही स्वामी जी की सेवा में आया इस पर चमत्कारिक वो हुआ, उसने अपने जीवन को सुधारा। ये काशी शास्त्रार्थ के 3 दृश्य हैं जो बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ था। 60,000 लोग इस शास्त्रार्थ में उपस्थित थे, परंतु जब स्वामी जी को विजित नहीं कर पाए तो दंगा करके पत्थर आदि फेंक करके आप देखते हैं उनके प्राण हरण की चेष्टा की। परंतु उस समय रघुनाथ कोतवाल जो वहाँ के कोतवाल हुआ करते, उन्होंने स्वामी जी के इसकी रक्षा की, जान की। और ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट है ऋषि दयानंद के जीवन में। ये घटना मैं बस बताऊँगा। स्वामी दयानंद को जैसा मैंने अभी पिछले कहा था कि 18 घंटे की समाधि प्राप्त, उसके बाद क्या शेष रह रहा था। आप 2 प्रतिज्ञाएं करके चले थे, सच्चे शिव को प्राप्त करूँगा, मृत्यु पर विजय प्राप्त करूँगा। वो दोनों ही प्रतिज्ञाएं आपकी पूरी हो गई। आपको 18 घंटे का समाधि सुख मिल गया। आप मोक्ष में जाने के लिए बिल्कुल द्वार आपके खुल चुके हैं, आपको कुछ नहीं करना है। परंतु स्वामी जी एक दिन जब समाधि लगा कर बैठे थे, आवाज़ आई
आई, आँख खुली, बड़ा कारुणिक दृश्य देखा। एक माँ अपने बच्चे को बहाने के लिए कफन में लपेट करके जो कपड़ा लाई थी वो उसकी साड़ी का टुकड़ा था। उसने अंधेरे में उसको बहा करके उस कफन को लेके वापस अपनी लज्जा को ढकने के लिए उसको पहन लिया। स्वामी जी उस दिन फूट फूट करके रोए कि ये देश जो सोने की चिड़िया कहा था, आज वहाँ की ऐसी स्थिति हो गई। एक माँ के पास अपने बच्चे के कफन के रूप में एक कपड़ा छोटा सा उपलब्ध नहीं है, वो अपनी लाज को हटा करके उस बच्चे को बहा करके पुनः उसी कफन को अपने बदन पे डाल। स्वामी जी ने उस दिन व्रत लिया कि मेरा मोक्ष तो जब होगा, जब हो जाएगा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, पर इनको मोक्ष दिलाना, इनको अच्छा जीवन दिलाना, इनको उन्नति के पथ पे ले जाना, ये मेरा आज से काम होगा। तो स्वामी जी इस तरह से, ये स्वामी जी के शारीरिक बल का प्रतीक है। कासगंज की घटना है, बैल आ रहे थे, स्वामी जी ने, सब लोग तो डर गए और स्वामी जी ने उसको हटा दिया। ये स्वामी जी का एक सेवक थे पंडित इच्छाराम जी, उनके सिर में दर्द हो रहा था। स्वामी जी को पता चला, आके सिर दबाने लगे। वो एकदम से हड़बड़ा गए, अरे महाराज आप कहाँ मेरे? बोले सब मनुष्य एक समान होते हैं, दुख में हर एक को दूसरे का साथ देना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। ये आर्य समाज की स्थापना उन्होंने की थी मुंबई में माणिक जी की वाटिका में, तो उसका दृश्य हमने यहाँ दिखाया। और आर्य समाज ने अपने स्थापना से लेकर के अब तक जो कार्य किए वो अपने आप में एक इतिहास हैं, और इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में वो सारे उनके कार्य जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं। ये लोगों ने स्वामी जी का अपमान करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कि आप देखेंगे, ये पुणे की एक घटना है, लोगों ने वहाँ पर ये गर्भवानंद सरस्वती गधे पे लिख दिया ताकि स्वामी जी अपमानित हो जाए और ईंट पत्थर फेंकने लगे, पर महर्षि दयानंद पे इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ये महादेव गोविंद रानडे साहब हैं जो कि जिन्होंने ये सारी व्यवस्था की थी। और स्वामी जी का प्रभाव वहाँ उस समय के बहुत सारे बुद्धिजीवियों पे था, बहुत सारे उनके शिक्षकों ने। आगे चलेंगे। या आप देखिए, महर्षि दयानंद जी महाराज का एक मत था कि जिस तरह से विभाजन लोगों में हो गया है, कोई किसी मत को मान रहा है, कोई किसी मत को मान रहा है, वो गलत है। सच्चाई तो एक है ना, तो क्यों ना मिल बैठ करके सब एक सच्चाई को कर लेते हैं। तो उन्होंने जिस समय विक्टोरिया आई थी, दिल्ली में दरबार लगा था, तो वहाँ ये दिल्ली में पहुँच गए और इन्होंने जो है समस्त धर्माचार्यों को, मताचार्यों को आमंत्रित किया कि आइए मिलकर के बैठिए। ये अपने तरीके का पहला धर्म सम्मेलन था, परंतु इसमें ज़्यादा लोग आए नहीं, कुछ लोग आए थे, उनसे विचार विनिमय हुआ। ये उसी तरह के शास्त्रार्थ का दृष्टि है। ये थियोसॉफी सोसाइटी के जो कर्ता थे कर्नल अलकाट और मैडम ग्लोबटस्की, ये इतने प्रभावित हो गए विदेश में रहते हुए कि वहीं से उन्होंने स्वामी जी को अपने थियोसॉफी समाज का संरक्षक घोषित कर दिया। स्वामी जी ने भी कहा कोई बात नहीं, ये यहाँ आए, मिले स्वामी जी से, सब कुछ हुआ, परंतु धीरे धीरे स्वामी जी को पता चला कि ये ठीक है, बातें तो वेद की और बातें तो सिद्धांतों की करते हैं, पर कार्यकलाप में कहीं ना कहीं ये जो है ऑकल्ट साइंसेज को और इस तरह की चीज़ों को करते हैं। तो इन्होंने धीरे से थियोसॉफिकल सोसाइटी से अपना, क्योंकि इनको कोई अध्यक्ष बनाने, विश्व अध्यक्ष बना दिया, वो मोह तो कभी था ही नहीं, तो इन्होंने अपने आप को दूर कर दिया। ये नारियों को पढ़ाने के क्रम में पंडिता रमाबाई को स्वामी जी ने बुला करके पढ़ाया था। बहुत से लोग सोचते हैं आर्य समाज जो है वो मंदिरों का विरोधी है, तो ये बड़ा एक प्रकरण है जिसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक मंदिर था, रास्ता बन रहा था, ऐसी ही सोच वाले एक व्यक्ति ने स्वामी जी को कहा, कलेक्टर आपका चेला है, अगर आप कहें तो सड़क बनाने के बहाने इस मंदिर को भी जो है वो हटा देगा। तो स्वामी जी ने क्या कहा, वो सुनने लायक बात है। वो कहते हैं कि मैं तो मनुष्यों के, हमारा काम मनुष्यों के मन मंदिरों से मूर्तियाँ निकालना है, न कि ईंट पत्थरों के बने देवालयों को तोड़ना। क्योंकि उनका उद्देश्य था कि जब हम किसी व्यक्ति की पूजा करते हैं तो उसका अर्थ ये है कि उसके जो सच्चरित्र है उसको अपने अंदर हम ढालने का प्रयास करें। ये पंडित दिलीप राम जी अजमेर में मिलने आए थे, एक घटना हुई, चित्तौड़ की घटना है। स्वामी जी जा रहे थे, नीचे से जगा लिया, किसी ने कहा आपने मंदिर को कर दिया, तो उनका नहीं, ये बच्ची खेल रही है, मैंने मातृशक्ति को नमन किया है। तो इस तरह के बहुत सारे ये उदयपुर के दृश्य हैं। अब ये चलते चलते जो यहाँ पर आकर के महाराणा सज्जन सिंह जी हैं, ऋषि दयानंद जी महाराज बैठे,
महाराणा सज्जन सिंह जी रोज पढ़ने आते थे, रोज स्वामी जी से पढ़ने आते थे। ये एक विशेष बात। यहाँ एक बड़ा ये बड़ा अच्छा सा वो वर्णन है इसका। एक बार महाराणा सज्जन सिंह जी ने कहा है इनको कि महाराज एक काम करो, ये तो मैं जानता हूँ कि आप मूर्ति पूजा नहीं करोगे, आप एक काम करिए बस खंडन छोड़ दीजिए, और ये जो एक हमारा जो सारा का सारा साम्राज्य है इसके जो अधीश्वर हैं वो एकलिंगी महादेव है, और आपका उनको महंत बना दूंगा मैं। तो स्वामी जी हंस के कहने लगे कि तेरे राज्य को तो मैं एक दौड़ लगाऊंगा और पार कर दूंगा, और परम पिता परमात्मा के साम्राज्य को असत्य बोल के मैं कैसे पार करूंगा। तो सज्जन सिंह जी बोले महाराज मैं तो माफ़ करें मेरे को, मैंने केवल परीक्षा लेने के लिए ये बात कही थी। तो ये इंटरेस्टिंग है। ये सत्यार्थ प्रकाश का लेखन चल रहा है, यहाँ पंडित भीमसेन जी लिख रहे हैं, स्वामी जी बोल रहे हैं। ये एक दृश्य मैंने जैसा अभी आपको पीछे बताया था कि योग दर्शन में लिखा हुआ है कि जब उच्च कोटि की समाधि को कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो उससे पहले बहुत सारी विभूतियाँ, उसको बहुत सारी सिद्धियाँ मिल जाती हैं। स्वामी जी ने कभी दिखाया नहीं, अनायास उदयपुर की ही घटना है। ये दूध तलाई का क्षेत्र है जो अपने पास में ही है। स्वामी जी जब घूमने जाते तो एक दिन मौज में आकर के जल के ऊपर पद्मासन लगा, तो वो सहजानंद जी यहाँ पर एक शिष्य बने थे इनके, इन्होंने देख लिया, इसलिए ये दृश्य जो है वो प्रकाश में आ गया और इसी को हमने अंकित किया है उनकी, और उनको अंकित नहीं किया है। तो ये चीज़ है। यहाँ पर उन्होंने अपनी परोपकारी सभा की स्थापना की थी कि मेरे बाद ये 23 सभासद जो हैं वो काम करेंगे, और महाराणा सज्जन सिंह जी को उसका अध्यक्ष बनाया। ये शाहपुरा के, जैसे मैंने आपको कहा ना, बहुत से राजे और नवाब जो हैं वो स्वामी जी के मुरीद थे, उनके शिष्य थे। शाहपुराधीश बहुत प्रभावित थे। आप यहाँ से उदयपुर से जाके शाहपुरा गए, और यहाँ से जब जोधपुर गए, बस ये अंतिम समय का एक थोड़ा सा चित्रण है। 59 वर्ष की अवस्था में महर्षि दयानंद जी का देहावसान हो गया, क्योंकि षड्यंत्र पूर्वक उनको जहर दिया गया। जहर देने के बाद उनको उचित चिकित्सा नहीं होने दी। इस षड्यंत्र में बहुत से लोग शामिल थे। जोधपुर में ये शुरुआत हुई। जोधपुर नरेश जो है, ये नंदी जान भक्तन वेश्या है, ये नाच गाने करती थी, महाराजा इस पे फिदा थे। स्वामी जी पहुंच गए। स्वामी जी ने कहा तुम शेर होकर के राजन कुतिया का साथ देते हो। बस इस बात को लेकर के इसके मन में जो है नफरत पैदा हो गई, और उसके संग और लोग मिल गए, और उन्होंने रसोइयों को मिला करके स्वामी जी को दूध में जहर दे दिया। स्वामी जी को रात को जब पता चला, इससे पहले भी कई बार जहर दिए गए थे, पर स्वामी जी को पता चल जाता था, यौन क्रिया करके वो योग क्रिया करके निकाल देते थे। परंतु अब भी ऐसा नहीं हो पाया। स्वामी जी को दिख गया कि अब मेरा अंत निकट आ रहा है, पर उन्होंने फिर भी रसोइयों को पैसे दे करके भगा दिया कि अगर तू यहाँ रहा तो ये लोग तुझे मार देंगे, इसलिए तू यहाँ से चला जा। ये अद्भुत क्षमादान का दृश्य है। ये यहाँ पर एक अली मर्दान खान जो है डॉक्टर हुआ करता था, वो चिकित्सा के बहाने और जैसे स्लो पॉइजन होता है ना, उस तरह से देता रहा। स्वामी जी की दशा बिगड़ती गई, और अजमेर में आकर के अंततोगत हुआ। दीपावली के दिन आपने अपने प्राण त्याग कर दिए कि ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, अच्छी तेने लीला की, ऐसा करके अपनी प्राणों को त्याग दिया। तो ये एक संक्षिप्त हमने आपको पूरा इस आर्यावर्त चित्र दीर्घा के बारे में, जो विभिन्न इसके आयाम हैं, विभिन्न सोपान हैं, वो बताने का प्रयास किया। यहाँ इस प्रकार से हमारे जो पर्यटक भाई हैं ये आते रहते हैं, और हम आशा यही करते हैं इस सब के माध्यम से कि थोड़ा कुछ ये ले जाने का प्रयास करते होंगे, इसलिए सारा। तो बहुत ही अच्छा अशोक जी आर्य साहब ने बताया है। आइए हम युवाओं से बात करते हैं कि यहाँ आपने विजिट किया है, तो यहाँ आकर आपको कैसा लगा, किस काल में पहुँच गए आप? जैसे ये पुरानी बातें हैं, जिसमें यहाँ पुरानी हमारे बहुत अच्छा लगा। बहुत जैसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश रचना की थी, उनके बारे में कुछ जानकारी मिला। जैसे हमारे गुरु जी ने बताया कि यहाँ पहले की जो बातें हैं, जो यहाँ पर उदयपुर स्वापाई वाले से भी बताया, वो सब कुछ ठीक है। और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति है। आज युवा भटक रहा है, आज युवा को पता नहीं किस दिशा में जाना है। क्या वो एक बार यहाँ आएंगे तो क्या लग रहा है आपको, क्या मिलेगा उनको यहाँ? हमको बहुत कुछ मिल सकता है अपने भविष्य को सुधारने के लिए, यहाँ आने के लिए, जाने से। तो देखें आप, नवलखा महल में आपको लाखों यहाँ पर प्रेरणाएं मिलेगी। हमारे संत महात्मा महर्षि देव हर एक भागीदारी यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात है कि दयानंद सरस्वती महर्षि जी के बारे में यहाँ पूरा हमें वर्णन हमारे आदरणीय अशोक जी
साहब द्वारा बताया गया है। बाहर की मैं और बताना चाह रहा था, मैंने क्रांतिकारियों का आपको कक्ष दिखाया था। मैं जब इस पर काम कर रहा था तो मुझे लगा कि कैलेंडर की हर बदलती तिथि और उसके अंदर एक क्रांतिकारी का चेहरा जो है, एक ऐसे निर्माता का चेहरा जो भारत के निर्माण में भागीदारी की, वो वहाँ उपस्थित है, परंतु वो तारीखों में ही कहीं गुम है। तो हम वहाँ से निकाल करके 365 ऐसे महापुरुषों के चित्र और उनका जीवन परिचय यहाँ एलईडी के माध्यम से बाहर संस्कार दीपिका में एक बड़ी भव्य बड़ी एलईडी लगा करके उसमें उनका चित्र भी होगा। जैसे मैंने आपको कहा, बाजा बरुआ को कौन जानता है, वीणा दास को कौन जानता है, शांति घोष को कौन जानता है, इन सारे गुमनाम महानायकों को जिनके की प्रति भारत के हर व्यक्ति को, हर नौजवान को कृतज्ञ होना चाहिए कि आज उनके बलिदान की वजह से हम स्वतंत्र हवा में श्वास ले रहे हैं। तो हम कम से कम इस रूप में अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि 365 दिन के लिए 365 ऐसे महापुरुषों के और विदुषियों के चित्रों को हम लगाएंगे और वो तारीखों के अनुसार बदलते जाएंगे उनके चित्र, और इस प्रकार से जब यहाँ पर आएगा रोज एक नए जीवन चरित्र को अपने साथ। और इसका नाम हमने रखा है भारत गौरव। भारत गौरव के नाम से एक एलईडी यहाँ लगाने वाला। तो मित्रों, आपने देखा नवलखा महल के अंदर कितना हर प्रकार का संदेश आपको मिल रहा है, और ये बहुत ही अद्भुत कलाकारी यहाँ पर नवलखा महल में है जो उदयपुर के सुंदरता में वृद्धि करती है। और गुलाबबाग के अंदर ही ये नवलखा महल मौजूद है। यहाँ पर ज़रूर आएँ, यहाँ पर हमारे महापुरुषों के दर्शन करें। बहुत ही अद्भुत और सुंदर दृश्य है। आइए अब चलते हैं अशोक जी साहब के ऑफिस में। आपके लिए चाय तो बनवा। तो ये पूरा आपने विजिट किया नवलखा महल, हर एक ग्रंथ, हर एक वेद के बारे में जानकारी की, और अंत में हम पहुँचे आदरणीय अशोक जी आर्य साहब के ऑफिस में। और अंतिम बात उदयपुर नगरवासियों के लिए, देश के लोगों के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे कि वो आए यहाँ देखें? देखिए, ये जो संस्थान है इसको देखने का जो मेरा दायित्व है, उसमें जितनी भी मेरी शक्ति है, क्षमता है, जितनी सोच है, उसके मुताबिक हम लोग यहाँ डेवलप कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। इसमें सभी को अगर अच्छा लगे, आप इस सारे को देख कर के यूट्यूब या जो अपने सोशल मीडिया है उसके माध्यम से देखें, और आपको लगे कि आपके शहर के एक कोने में कुछ अच्छा कार्य हो रहा है। देखिए, पर्यटन के नाम पे बहुत सारी चीज़ें मैं उनका स्वागत करता हूँ। जब पिछोला और फतेह सागर की जो अटखेलियाँ करते लहरें हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, नो डाउट। परंतु मैं सोचता हूँ कि सिटी ऑफ लेक्स में कुछ ऐसी जगह भी विकसित हों, पर्यटन के साथ साथ प्रेरणा का भी स्रोत बने। उस दृष्टि से नवलखा महल आपके लिए समर्पित है। और मैं तो केवल ये अपील करता हूँ, क्योंकि हमारे पास संसाधन उतने हैं नहीं। आज मार्केटिंग के बड़े बड़े तरीके आ गए हैं और उस पर प्रचुर धन भी व्यय करना पड़ता है। हम नहीं कर पाते, इसलिए बहुत कुछ करके भी हम एक अनजाने स्थिति में खड़े हुए हैं। तो मैं तो भाई जी का बहुत धन्यवाद करता हुआ, आपने ये जो प्रयास किया, इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी। मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जिस भी दृष्टि से आप जुड़ना चाहें, सहयोग करना चाहें, आप मिलें, आएँ, देखें, और आपको अच्छा लगे तो औरों को भी दिखाएं, बच्चों को लाएं, परिवार सहित आएं, क्योंकि यहाँ पूरे परिवार के निर्माण की सामग्री है। मनुष्य के अंदर उदात्त नैतिक मूल्यों का किस प्रकार से स्थापन हो सकता है, उस सब की सामग्री है। प्रश्न ये ज़रूर है कि हर व्यक्ति को अलग अलग स्तर पर स्पर्श करता है, तो जितना जिसको स्पर्श करे, पर एक प्रयास हमारा ज़रूर है कि हम भारत के, अपने ऋषियों के, भारत के प्राचीन जो उनका वैभव है, जो बौद्धिक संपदा है,
उस सब से हम आपका साक्षात्कार करा सकें, सत्य के आलोक में करा सकें, बिना किसी आवरण के करा सकें, उसके लिए हमने प्रयास किया है। आप सबको आमंत्रण देना चाहता हूँ मैं, आप आएँ, इसमें सहभागी बने, खुद देखें, अन्यों को दिखाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सभी को। धन्यवाद सर।